नमस्कार प्रणाम। आप देख रहल बानी भोजपुरिया माटी न्यूज। हम ही कैब बिहार विधानसभा चुनाव के लेके दौरा लगातार हो रहल बा। ये बीच में हमने के सिवान के दरौदा विधानसभा के टरीला गांव में पहुंचल बानी सन, जहां राजद के बहुत ही कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता जौन कि 25 सालों से राजद के सेवा में यहाँ के बानी। तो यहाँ से जानल जाए कि विधानसभा चुनाव के का माहौल बा, कौना मुद्दा पे बेरी के चुनाव होके जा रहा बा। तो आई बात कइल जाओ अवस्था भैया दूर से। सबसे पहले राउत स्वागत बा भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल में। आपको चैनल को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि मुद्दा क्या है। मुद्दा बेरोजगारी का जो मुद्दा है, तो मैं पूछना चाहता हूं एनडीए और भाजपा के लोगों से कि समीकरण पर वोट होता है, तो जिस समीकरण जो है आपके साथ जो समीकरण नहीं है उसका छोड़िए। जो आपको 15 साल जिस वोट से आप 15 साल राज किए एनडीए के लोग, उस समीकरण के लड़के क्यों रोड पर भटक रहे हैं। छोड़िए हमारे समीकरण के, राष्ट्रीय जनता दल का समीकरण जो है उसके लड़कों को छोड़िए, और आपका जो समीकरण का लोग वोट दे करके आपको 15 साल सत्ता पर रखे, उस समीकरण के लड़के काहे रोड पर घूम रहे हैं, मैं यही पूछना चाहता हूं। लगातार जैसे यादव जी ने 10 लाख रोजगार की बात की, तो एनडीए द्वारा 19 लाख रोजगार का बात करने जा लगा। तो ये कब तक चलता रहेगा, ऐसे लुभावना देते रहेंगे लोग? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का अपना सिद्धांत अलग है और भाजपा जदयू का सिद्धांत अलग है। एक थी है, आपको बता देते हैं कि बेचना और बचाना, सिर्फ एक सब माने एक एथी का अंतर है। बेचना और बचाना अंतर वही है। वो लोग देश बेचते हैं, हम लोग देश बचाते हैं। अब रह गई बात कि अपना अपना सिद्धांत अलग है। नीतीश कुमार जी रेल मंत्री रहे हैं 1996-98 में। रामविलास पासवान जी रेल मंत्री रहे भारत सरकार में, कुछ नहीं किया लोग। वहीं लालू यादव ने 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे हैं, 3 कारखाना खोलने का काम किए हैं। मधेपुरा में रेलवे कारखाना, आपको मढ़ौरा में रेलवे कारखाना, आपको दिघवारा के बगल में शीतलपुर है, हरदियारा चौर, उसमें रेलवे का कारखाना खोले हैं, चक्का कारखाना। तो रोजगार मिला नहीं। जो भी कारखाने की आप बात कर रहे हैं, लगभग सभी कारखाने जो लालू यादव ने खोला था, उद्घाटन किया था, टोटल बंद है। सिवान जिले के सूता मिल हो, मढ़ौरा का चीनी मिल हो, या जो छपरा जिला में आप चक्का कारखाना की बात करें, टोटल भी बंद पड़ा हुआ है। देखिए, सबसे बड़ा कारखाना गांव देहात में है। हम लोग को 15 साल के लालू यादव के शासन में हम लोग को 2 बीघा 1 बीघा ईख रोपाता था। स्टेट ट्यूबवेल चलता था, 2 रुपया घंटा पटौनी होता था। हम लोग को बड़का भारी कारखाना वही था कि हम लोग ईख बो करके 2 बीघा 1 बीघा, आज 1 धूर ईख नहीं बोआ रहा है। क्यों? महंगाई है। उस समय 3 रुपया 4 रुपया डीजल बेचाता था, स्टेट ट्यूबवेल चलता था। हम लोग ईख बो देते हैं, ईख 4-5 पानी पड़ता है। गर्मी के दिन में 5वां महीना में पड़ता है 4-5 पानी। उसके बाद से आपको इस समय एक धूर भी ईख नहीं रोपा रहा है। अगर 2 बीघा ईख रोपा जाए तो 20 आदमी का परिवार घर बैठल माने उसका सब रोजी रोजगार चलेगा। तो महंगाई में कौन ईख रोपेगा? डीजल आपको 80 रुपया 90 रुपया पेट्रोल हो गया है, कैसे काम चलेगा है? आज हमारी सरकार आ जाएगी, फिर स्टेट ट्यूबवेल चालू हो जाएगा, 2 रुपया घंटा चलेगा, और 1-1 2-2 बीघा ऊख रोपाएगा। कारखाना तो हम लोग का घर ही है। इस सरकार में कभी आलू देखे थे 50 रुपया, प्याज 100 रुपया होने जा रहा है, 200 रुपया हो जाएगा। हरा मिर्चा 150 रुपया किलो, लहसुन 150 रुपया किलो। लोग तबाह है एकदम इन लोग के राज में। ये तो रही रोजगार की बात। अब दरौदा विधानसभा की अस्थायी 5 मुद्दे आप बताए जो एनडीए सरकार में बिल्कुल फेल रहा है। फेल रहा है कि आज रोड बना, कल खराब हो गया। सिवान से दुरावदा जो रोड है, काम लगा और उसके बाद 10 दिन के बाद टूटने लगा।
ये किनके निगरानी में हुआ? यहाँ के एमपी एनडीए का है, यहाँ के विधायक एनडीए का है। एक मतलब है कि आप ठेकेदार से कमीशन लिए हैं, इसीलिए टूट गया है, बढ़िया नहीं बनाया है। आरोप है। दूसरी बात आरोप है, आगे आप मुंह से कुछ कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। आप जो इस बाढ़ में रोड पर लोग शौचालय किया है, लेडीज हो या चाहे जेंट्स हो, इलाका को अपने मॉडल दिखाने का काम करते हैं। आप चले जाइए वहाँ जो सांसद महोदय का गांव है मुड़ा, उस गांव में घुसने का मन नहीं करेगा, रोड पे इतना गंदगी है कि उसके बाद से आप जिधर चले जाइए रोड टूटा है। एक मेरही गांव है, आपको पकड़ी पंचायत है हसनपुरा प्रखंड में, वहाँ आज़ादी से रोड खराब है, आज तक नहीं कोई बनवाया है। आप सिमरी से बघावरा जाइए, कोई रोड बनवाला वाला नहीं है। आप नवलपुर से जगदीशपुर भीगपुर जाइए, रोड बनाने वाला नहीं है, टूटा हुआ है। आप आरंडा से तेलकथू होते हुए जाइए, सुरहुरी जाइए, रोड टूट गया है, कोई बनाने वाला नहीं है। आप लहेजी, आप नरकुल बगड़ से टोला से लहेजी गांव में जाइए, रोड टूटा हुआ है। आप यही जी धूमनगर गांव है हसनपुरा प्रखंड में, और जाने के रास्ते नहीं है, पैदल जाइएगा। ऐसे ऐसे सैकड़ों रोड है कि टूटा हुआ है। नाला पर पानी रोड पर बढ़ रहा है, जल जमाव की स्थिति हो गई है, कीड़े मकोड़े हो गए हैं, बीमारी फैलने का स्थिति है। एक हसनपुरा पर एक हॉस्पिटल ले जाकर के उधर चावड़ा में बनवा दिया है लोग कि वहाँ मरीज दम तोड़ देगा, एक भी जांच लिख देता है लोग। तो जाइए, अब लैब की व्यवस्था नहीं है, क्या व्यवस्था है लैब के लिए? अब डॉक्टर से अथी है, कांटेक्ट है कमीशन पर, जा कर के वहाँ दिखाइए। यहाँ जो दवाई लिखता है तो एगो मिलेगा, 6 गो लिखा है, जाकर बाज़ार में खरीदिए। समय से डॉक्टर नहीं बैठता है। इंक्वायरी के लिए, पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए आप थाना में जाइए, 2-2 हज़ार रुपये ले रहा है लोग। जो लड़का सीधा साधा है, ईमानदार है, उससे भी लिया जा रहा है। 1000 लड़का में एक को केस है, और सबको कराए कि तुम लोग थाना में कि सब पर केस है, सब पर लिखेंगे। अरे एक के चलते आप हज़ारों को काहे बर्बाद कर रहे हैं? ये क्या बात है? ब्लॉक में जाइए, एक दिन का काम 20 दिन लग रहा है। आपको बता देते कि इंदिरा आवास में पहले कमीशन दीजिए तब आपका इंदिरा आवास मिलेगा। शौचालय में आप 2000 रुपये पहले दीजिए तो मिलेगा। ओकरा बाद से आपको वृद्धा पेंशन है, उसमें आप घूस दीजिए तो मिलेगा, आपको देंगे। यही सब भ्रष्टाचार पूरा बढ़ा हुआ है। ये सब लालू यादव के शासन में नहीं था। आम कार्यकर्ता जाकर के डीएम से बात करता था। लोग कहते हैं कि जंगल राज था। क्या जंगल राज था? व्हाट इज जंगल राज? जंगल राज का परिभाषा बताओ। बड़े बड़े पेट वाला, 100-100 बीघा खेत वाला के सामने कोई बैठता था खटिया पर? लालू यादव ने 1990 में आए और भाषण दिए कि पिछड़े, गरीब, अकलियत, शोषित, पीड़ित, आओ सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, मछली मारने वालों, केकड़ा मारने वालों, ऐठा मारने वालों, आओ अपने हक को पहचानो। और अपने 15 साल के शासन काल में एक ऐठा चुनने वाली भगरथिया देवी को ले जाकर के विधानसभा में लालू यादव ने बैठा दिए। और 65 पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जिसको कभी 90 के पहले कोई सत्ता में भागीदारी देने वाला कोई नहीं था, तो लगभग 65 को पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक को, दबे कुचले को एमएलसी और राज्यसभा में भेजने का काम किए लालू प्रसाद यादव जी। कह रहे हैं कि जंगल राज था। हैं? आप भी दरौदा विधानसभा से दावेदारी में थे, पार्टी ने आप पे क्यों भरोसा नहीं किया, जबकि आप 25 सालों से पार्टी में लगातार कार्यकर्ता के तौर पे हैं? बताया जा रहा है कि जब आप 15 साल की उम्र में थे तब से ही पार्टी ज्वाइन कर लिया, झंडा देना चालू किए थे। तो कहाँ चूक हो जाती है कि पार्टी आप पे भरोसा नहीं कर पाती है? देखिए, सबसे पहली बात है कि 5 पार्टी से गठबंधन है। सीपीआई, सीपीएमएल और एक भाकपा है, कांग्रेस है, आरजेडी है। हमारा 160 पर लड़ रहा है आरजेडी, और 75 पर कांग्रेस है, 19 पर माले है, सीपीआई सीपीएल मिल करके आपको 10 ठो है। तो उसमें हम कट गए। दूसरी बात है कि हम प्रदेश का हाल हम जानते हैं।
आपको 160 सीट आरजेडी लड़ा है बिहार में, जिसमें आपको लगभग 25,000 बायोडाटा गिरा था। एक विधानसभा से 20-20, 30-30 मैंने बायोडाटा गया था। तो गठबंधन में चला गया और सभी लोग लड़ना चाहते थे। अब देखिए कोई कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, 1 साल से आया, पार्टी का नेता हो गया, चुनाव भी लड़ रहा है। उसको मैं पार्टी के पदाधिकारी जो हमारे हेड लीडर है उन लोगों को पार्टी से निष्कासित करें। हमारे पार्टी जो 1 साल से आया और कहा कि राजद नेता है, राजद नेता है, राजद का नीति सिद्धांत होता है, जानना पड़ता है। लगभग 6-7 बरस आप पार्टी में रहिएगा तो पार्टी के एक एक चीज़ जानिएगा। 1 साल में नेता बन जाते हैं। मैंने 25 साल, सभी लोग जानता है, टिकट नहीं मिला बहु यहाँ से लेकर के प्रदेश तक, पूरे बिहार में हम जाते थे पटना तो कोई दरभंगा से, कोई समस्तीपुर से, कोई जमुई से, कोई सहरसा से, कोई आपको मुजफ्फरपुर से, कोई मोतिहारी से हमसे भेंट होता, कोई गया से, कोई कैमूर से भेंट होता था हमसे पटना में। आप पूछते थे कि आप, हम कहें कि हम उम्मीदवार हैं। हम कि आप क्या है? आप तो मैं भी उम्मीदवार हूँ। तो हम पूछे आप पार्टी में कितना दिन से हैं? तो मैं 3 बरस से हूँ, 4 बरस से हूँ, 5 बरस से हूँ। हमसे पूछता था तो हम कहते थे कि मैं 25 साल से पार्टी में हूँ। तो लोग कहते 25 साल, तो वहाँ हज़ारों की झूठ लग जाती थी। उसमें हम 25 साल वाला एका दुका मिलते थे लोग, मैंने 1000 में 5 को मिलते थे लोग 25 साल वाला। तो कहते थे कि आप भाई है, तो चलिए मैं विधायक नहीं बना। वो पूरे बिहार में प्रचार हो गया ना कि कोई 25 साल से पार्टी का झंडा ढो रहा है और फिर भी पार्टी का समर्थन कर रहा है, हमारा उतना ही काफ़ी है। आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, अमरनाथ यादव जी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, जनता का क्या रुझान है इस बार? रौंधा का जनता 2,25,000 पिछड़ा वोट है। यहाँ 3,12,000 वोटर्स हैं, 70-75,000 वोट में फॉरवर्ड लोग हैं, बाकी 2,25,000 पिछड़ा वोट है। पूरा पिछड़ा मन बना लिया है कि अभी पिछड़ा का टिकट महागठबंधन ने दिया है वर्षों बाद आपको, तो लोग मन बना लिया है। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, प्यार में हद से गुजर जाना है। तो पिछड़ा खोज रहा था लोग वर्षों से, पिछड़ा मिल गया। सबकी हवा खराब है। 80,000 जो वोट है फॉरवर्ड वोट है, उसमें 6 आदमी फॉरवर्ड लड़ रहे हैं, अपने में काटाकुटी कर रहे हैं। और आपको हमारा प्रत्याशी जो लड़ाई किससे है? आपकी प्रत्याशी का एनडीए से है, निर्दलीय भी आ गए हैं भोला सिंह, फिर से आप ही के पार्टी से बागी होकर के निर्दलीय मैदान में के सिंह। आपकी लड़ाई किससे होगी? आपकी पार्टी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनकी? आप एगो बता रहे कि हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग गेहूँ बोते हैं, हम लोग धान बोते हैं। तो गेहूँ में एगो खर जमता है, उसको खर कहते हैं, बनरिया कहते हैं, बनरिया। आ धान में एगो होता है साई, घास कुछ हो जाता है धान में, तो धान को रोपा जाता है, गेहूं को रोपा जाता है। वो जो घास है बनरिया साई जो उसमें जम जाता है, वो रोपा नहीं जाता है, वो अपने आप जम जाता है। उसी तरह से ये सब लोग साल भर से आ करके कुर्ता पजामा पहन करके कोई चीज़ नहीं जानेगा। लोहिया के विचारधारा को नहीं जानेगा, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा को नहीं जानेगा, जयप्रकाश बाबू के विचारधारा को नहीं जानेगा, महात्मा गांधी क्या थे, मौलाना मौजूद साहब क्या थे, उसके बारे में नहीं जानेगा। जबकि राजनीति का चीज़ जानना जरूरी होता है, ये सब चीज़। तो ये सब लोग नहीं जानते हैं कि ये सब क्या चीज़ है। इतना कमोट भैंस का सीकर, हमारे यहाँ भैंस सीकर पहनती है, उसी तरह से सीकर इतना मोट पहन करके कुर्ता पजामा पहन के नेता हो जाइए है। कहिए कि राजद नेता हूँ, 1 साल रहे भाग गए हैं। ये सीकर वाला निशाना आपका किस पे? के यादव पे तो नहीं है? के सिंह जो है, तो वह तो एगो पहनता रे, जे पहनी ओकरे कहा पहनत तो वह बड़े। हमने के भैंस के सीकर इतना का मोट होला, आ वो आदमी पहन के घूमता है। ये आदमी का चीज़ नहीं है। आपको सिवान जिले का युवा महासचिव बनाया गया है, प्रदेश का युवा सचिव। तो युवाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद? अब हम तो लड़ नहीं रहे हैं। आप तो उम्मीदवार हैं, आप करवा सकते हैं। जो भी युवा के लिए खेल मैदान हो,
आप लगातार क्रिकेट कराते हैं, 22 साल से 22 साल से करा रहे हैं, तो अभी तक कोई प्रॉपर क्रिकेट मैदान नहीं है पूरे दरौदा विधानसभा में। दरौदा विधानसभा में नहीं है कि पूरा जिला में नहीं है। तो इसके एगो राजेंद्र स्टेडियम था सिवान में, जाइए ना, इतना पानी बरसात में लगा था, निकलने का DAV कॉलेज में इतना पानी लगा हुआ था बरसात में। स्टेडियम में ही होता है, बरसात में इतना पानी लगा हुआ था वहाँ पर, खराब हो गया है। जिला में कहीं बढ़िया स्टेडियम की व्यवस्था नहीं है। तो हम तो प्रत्याशी हैं नहीं, वो हमारा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगा कि जो जीतेगा, जो खेल मंत्री बनेगा, तो दुनांदा विधानसभा में एक बढ़िया स्टेडियम बने, राज्य लेवल के रणजी ट्रॉफी यहाँ हो, कि लोगों का भरपूर मनोरंजन हो, और लोग ग्रामीण स्तर पर भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो, फुटबॉल का टूर्नामेंट हो, कबड्डी का हो, आप एथलेटिक्स हो, कि शरीर मजबूत रहता है, इससे मानसिक ठीक रहता है, खेल से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आपसी भाईचारा ठीक रहता है खेल कराने से। दरौदा विधानसभा के जनता से आपकी क्या अपील होगी आखिरी बार? हम हमारा का अपील है, हमारा तो अपील गठबंधन के लिए तो हाँ, तो गठबंधन के तरफ से अपील है कि जो हमारा गठबंधन के प्रत्याशी है उनको वोट दें, जिताए। अच्छे प्रत्याशी हैं, ईमानदार है, और अब जिताए, और वहाँ पर महागठबंधन को मजबूत करके सरकार बनाए। सरकार का जो वादा है कि पहला कैबिनेट 10 लाख नौकरी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अरे आप नहीं जानते हैं कि कुली लोग का कितना दिन से देश के कुली लोग प्राइवेट में काम कर रहे थे। वो लालू यादव ने रेल मंत्री हुए तो 80,000 कुली को परमानेंट कर दिए, सरकारी कर दिए। तो हमारा ही नेता है लालू यादव, उन्हीं के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो बिल्कुल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे भोजपुरिया माटी न्यूज़ चैनल, और जुड़े रहें लगातार। ऐसे ही हम आपसे जाके जनता में जो भी कार्यकर्ता और पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनसे रूबरू कराने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।